Hello everyone. So today's topic is understanding harmony in the nature. Nature as collective unit. So basically इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से यूनिट यहाँ पर हम नेचर में इंक्लूड करते हैं. आइए शुरू करते हैं. The harmony in the nature refer to the interconnectedness and balance of various ecological system, species and natural process. This balance allows for the continuation of life on earth and includes factors such as nutrient cycle, climate regulation. So basically यहाँ पर हम जब इंटरकनेक्टेडनेस देते हैं तो हम इकोलॉजिकल जो भी सिस्टम है उसमें बैलेंस चेकआउट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं. इस सृष्टि में रहने वाली हर एक तरह की स्पीसीज़ के बारे में, हर एक जीव के बारे में हम जानते हैं. और नेचुरल प्रोसेस जो होता है कि लाइक कंटिन्यूस प्रोसेस में वो सब चीज़ें वर्क करती हैं. आइए देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स को हम यहाँ पर ऐड ऑन करने वाले हैं. नेचर इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स, द एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, other human beings and even things that are a little distant from us like the sun, moon, the other planets, etc. Some units like atoms and molecules are very small in size, so small that we cannot even see them with the eye. On the other hand, some units are very large or earth is a larger unit. So basically हम यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट्स को कलेक्ट कर रहे हैं आइए हम देखते हैं यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू. आप अपर लेयर में देखेंगे जहाँ पर सॉइल, एयर, वाटर, ट्रीज ये आ रहे हैं. इनर सर्कल के अंदर हम यहाँ पर ओशंस, ऑटम्स, एनिमल्स, मॉलिक्यूल्स एंड माउंटेन्स, बर्ड्स ये सब चीज़ें हैं. एट द अदर हैंड ह्यूमन बीइंग भी एग्जिस्ट करता है. सन, अर्थ, वाटर, मून, रिवर्स, ईच एंड एवरीथिंग आर इंक्लूडिंग इन द नेचर. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिट इज, जो हम कलेक्टिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का कनेक्टेडनेस होता है. ये जो हमने जितने भी यूनिट्स पढ़े हैं, लाइक यहाँ पर सॉइल, वाटर, एयर, जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका कनेक्टेडनेस कैसे होता है. सम आर द थिंग्स वी कैन इंक्लूड इन बायो ऑर्डर्स और सम आर वी आर यूजिंग इन फिजिकल ऑर्डर. फॉर एन एग्जाम्पल, इन फिजिकल ऑर्डर वी आर यूजिंग सॉइल, मेटल, etc. इन बायो ऑर्डर प्लांट, ट्रीज. इट मीन्स जो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब बायो ऑर्डर में आ जाती हैं. और एनिमल ऑर्डर जिसमें हमारे हर प्रकार के जीव जंतु आएंगे, मतलब जलचर, नभचर सभी प्रकार के जीव यहाँ पर आ जाएंगे. ह्यूमन ऑर्डर जहाँ पर हम इंसान को देखते हैं. तो जब बात आती है इंटरकनेक्टेडनेस की, इट मीन्स कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना. Each unit exists as an individual entity. It occupies a certain volume and has a definite shape and size. Units can be counted 1, 2 and so on. However, there are a very large number of units that comprise nature. Now the part is, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ 4 ऑर्डर्स. जो हमने अभी 4 ऑर्डर्स को समझा, देखिए उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है. या नेचर, यहाँ पर क्वेश्चन भी ये बनता है लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्स इन द नेचर, ये क्वेश्चन भी बनता है. एंड देन यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ 4 ऑर्डर्स. तो 4 ऑर्डर्स कौन कौन से ऑर्डर्स यहाँ पर होने वाले हैं. द यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर्स लाइक फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर. अब हम जब कनेक्टेडनेस शो करते हैं तो आप एरोज देखिएगा कहाँ से कहाँ गो थ्रू हो रहे हैं इस ग्राफ के अंदर. एक सिंपल हम आउटर एरोज देखते हैं जहाँ बायो ऑर्डर कनेक्ट है एनिमल ऑर्डर टू ह्यूमन ऑर्डर,
bio order to physical order, physical order to human order. At the other hand, another inner arrows are showing the physical order connected with animal order, animal order connected with physical order, bio order connected with human order, एंड ह्यूमन ऑर्डर कनेक्टेड विद बायो ऑर्डर. इट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते ही होते हैं. अब मानो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फिजिकल ऑर्डर ह्यूमन ऑर्डर की हम बात करते हैं. फिजिकल ऑर्डर में हम काउंट आउट करते हैं सॉइल एंड मेटल्स. सॉइल की एक मिट्टी, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह हमें चाहिए जहाँ पर एक मनुष्य, हम कनेक्टेडनेस देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, तो ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर्ड होती है एक शेल्टर. शेल्टर कहाँ बनाएगा वो? एक ज़मीन पर. हो गए हम फिज़िकल ऑर्डर से कनेक्ट. अब हमें क्या चाहिए? हमें हर एक चीज़ यहाँ पर अपने जीवन को जीने के लिए रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होते हैं. किस तरह के रिसोर्सेज? कि हमें घर चाहिए, घर के अंदर हमें पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए. सो मैनी थिंग्स वी आर यूजिंग एट होम. सो ये सभी चीज़ें कैसे हुई होंगी? ये सभी चीज़ें बनी होंगी मेटल से. इट मीन फिजिकल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और हमारी हर एक ज़रूरत के लिए कनेक्टेड है. एट द अदर एंड जब हम देखते हैं बायो ऑर्डर, इट मीन्स प्लांट्स, ट्रीज, वो सभी चीज़ें, और ह्यूमन ऑर्डर, बायो ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर का कनेक्टेडनेस देखते हैं. तो ह्यूमन ऑर्डर को रिक्वायरमेंट होती है खाना खाने की, जहाँ पर पौधों से मिलने वाले, पेड़ पौधों से मिलने वाले फल सब्जियाँ हम अपने भोजन में यूज़ करते हैं. और इसके अलावा क्या होता है कि जो ये प्लांट्स हैं ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं. इट मीन्स कि यहाँ पर इसका कंक्लूज़न ये निकलता है इस ग्राफ का कि मनुष्य के जीवन में फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर, सभी ऑर्डर्स रिक्वायरमेंट है. मनुष्य को ज़रूरत पड़ेगी ही फिजिकल ऑर्डर की भी, बायो ऑर्डर की भी और एनिमल ऑर्डर की भी. एनिमल ऑर्डर में हम बात करें कि आप देखते हैं अभी तो कम हो गया, लेकिन पुराने समय में गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के जीव जंतु को हम जानवरों को अपने घरों में पालते थे. और घरों पे चिड़िया ऐसे रहा करती थी. अब तो शौक में लोग पालने लगे, चिड़िया, तोते, इस तरह की चीज़ें शौक में रखने लगे अपने घर में. बट हमें जब हम बात करें ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की, तो गाय भैंसों से आने वाला दूध हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ में लाते हैं. इट मीन्स एनिमल ऑर्डर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन ऑर्डर. सो ये है इंटरकनेक्टेडनेस, जहाँ पर सभी चीज़ों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किसे है? ह्यूमन ऑर्डर को. देयर इज़ म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फर्स्ट 3 ऑर्डर्स इन नेचर, जिसमें हमने कौन कौन से 3 ऑर्डर्स पढ़े? फिजिकल, बायो एंड एनिमल ऑर्डर. ये तीनों ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किसे है? ह्यूमन को. द सॉइल प्लांट इंटरकनेक्टेडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट बिटवीन द फिजिकल ऑर्डर एंड द बायो ऑर्डर. Animal and birds dependent on plants for their food. At the same time, animals and birds have to spread to the seed of plants from one place to other place. They protect plants from harmful insects. Similarly, the unit of physical order like air, water, and essential for animal to survival. And on animal survival,